वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान और इसराइल की, क्योंकि जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में यूएस एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ है। खाड़ी के बाकी देशों को भी सीधे धमकी अब ईरान ने दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने रविवार को ईरान पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक नए हवाई हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज़ जलदमरूमद में ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना, और ईरानी मीडिया ने दावा किया कि रणनीतिक फारूर द्वीप पर एक अधिकारी की मौत भी हुई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर रविवार शाम से हमले शुरू किए गए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज़ से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। यह हमले 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा है, और इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी ईरान के फारूर द्वीप पर हुए एक हमले में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। वहीं तेल के सबसे अहम इलाके पर भी हमला हुआ है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी हमले दक्षिण पश्चिम खुजेस्तान प्रांत तक हो रहे हैं। यहाँ पेट्रोलियम उद्योग के लिए मशहूर अहवाज शहर के आसपास 2 जगहों को निशाना बनाया गया है। बाद में अहवाज के उत्तर में स्थित अंदिमेशक इलाके में भी एक और हमले की सूचना मिली है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हॉर्मुज़ के पास ही फारूर द्वीप क्यों अहम है, ये समझिए। हमले में जिस फारूर द्वीप का नाम सामने आया है वह ईरान के होर्मुज़गान प्रांत में बंदर लेंगेह के पास स्थित है। यह द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। हॉर्मुज़ जलदमरूमद के बेहद करीब है। दुनिया के लगभग 20% तेल का समुद्री निर्यात हॉर्मुज़ के रास्ते से ही गुजरता है। यही वजह है कि फारूर पर ईरान के सर्विलांस सिस्टम, सैन्य ठिकाने और समुद्री सुरक्षा नेटवर्क मौजूद है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार शाम हुए हमले में कम्युनिकेशन से जुड़े एक अधिकारी की मौत भी हुई और 2 अन्य लोग घायल भी हुए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरान का खाड़ी देशों को चेतावनी भी जारी है। ईरान ने खाड़ी के कुछ देशों पर आरोप लगाया है कि उनकी जमीन और सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमलों में किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी देश की जमीन से हमला किया गया तो उसे भी जवाबी कार्रवाई के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा। वहीं अभी तक क्या क्या अपडेट्स आए इस युद्ध से जुड़े वो भी समझिए। पहला अपडेट यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हॉर्मुज़ जलदमरूमद में जहाज़ों की आवाजाही पर भी दिख रहा है। शिपिंग डेटा के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या पिछले 5 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को सिर्फ 6 जहाज हॉर्मुज़ से गुजरे हैं। इनमें ईरानी तेल और कुवैत के पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे टैंकर भी शामिल थे। वहीं 3 खाली तेल टैंकर खाड़ी क्षेत्र में तेल लोड करने के लिए पहुंचे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ का रास्ता वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। दूसरी ओर ईरान ने यह भी कहा था कि उसने बिना अनुमति तय रूट से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज के बाद जलदमरूमद बंद कर दिया है। वहीं हॉर्मुज़ जलदमरूमद में बढ़ते तनाव का असर खाड़ी देशों के तेल और गैस निर्यात पर पड़ने लगा है। इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी दबाव में है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने वाली सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर और ओमान भी तनाव की चपेट में आ गए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद से ओमान ने ईरान की राजदूत को तलब किया है। वहीं कतर ने कहा है कि ऐसे हमले शांति और बातचीत की कोशिशों को कमजोर करते हैं। वहीं एक और अपडेट आई है कि ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बंदर अब्बास के पास एक अमेरिका ड्रोन को मार गिराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह लुकास नाम का अमेरिकी निर्मित आत्मघाती ड्रोन था। ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को सटीक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। हालांकि इस दावे की अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ईरान ने ईरान के IRGC ने दावा किया है कि जवाबी अभियान के 5वें चरण में ओमान और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC के मुताबिक बहरीन के जुफैर इलाके में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। वहीं ओमान में लंबी दूरी के एयर सर्विलांस रडार और जहाज़ों की निगरानी करने वाले रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इन रडार सिस्टम के नष्ट होने का दावा किया है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों का आवागमन तभी बहाल होगा जब अमेरिका अपने सैन्य हस्तक्षेप बंद करेगा। वहीं ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई के 4थे चरण में कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। IRGC के मुताबिक हमले में अमेरिकी हिमारस मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया है। संगठन ने दावा किया है कि 2 हिमारस लॉन्चर और हथियारों के गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालांकि इस दावे की अमेरिका या कुवैत की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं क्विंसी इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष तित्रा पारसी का कहना है कि अमेरिका और ईरान में भरोसे की कमी जरूर है, लेकिन दोनों देश लंबी जंग का
बोझ नहीं उठा सकते। फारसी के मुताबिक दुनिया में कच्चे तेल का भंडार पहले से कम है। अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व भी निचले स्तर पर है। ऐसे में अगर संघर्ष लंबा चला तो वैश्विक तेल संकट और गहरा सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका समय के साथ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरान की क्षमता को कमजोर कर सकता है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा और कब तक तेल बाजार को कितना नुकसान होगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है।